हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ऑस्ट्रेलिया का जो टूरिस्ट वीजा है वो कितनी तरह का होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कितने टाइम का वीजा होता है और इसका प्रोसेसिंग टाइम कितना होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीजा के टाइप। बेसिकली तीन तरह का ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीजा होता है, जिसमें आता है सब क्लास 600, सब क्लास 651 और सब क्लास 601। ये तीन तरह के वीजास होते हैं। पहला है विजिटर वीजा सब क्लास 600। ये एक शॉर्ट टर्म का वीजा होता है जिसमें आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली से मिलने जा रहे हो या आप अपने किसी काम से जा रहे हो, और ये काफी छोटे स्पैन के लिए वीजा होता है। दूसरा होता है हमारा सब क्लास 601। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवल अथॉरिटी वीजा भी बोलते हैं। ये सब क्लास 601 होता है। ये वीजा बेसिकली विजिटर वीजा से थोड़ा जल्दी मिल जाता है और लेना भी थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी होता है। इसके बाद आ जाता है हमारा सब क्लास 651। इसको बोलते हैं ई विजिटर वीजा। सब क्लास 651 है, शॉर्ट टर्म वीजा है। इसमें मोस्टली जो भी टूरिस्ट वीजा इस कैटेगरी के अंडर जाते हैं वो लोग 12 महीने तक मल्टीपल इन एंड आउट का वीजा होता है। जब जब आपको काम होता है आप जा सकते हो, स्टे कर सकते हो, वापस आ सकते हो और फिर से जा सकते हो। तो उसमें आपको फिर से वीजा लेने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। बट जो विजिटर वीजा है उसमें आपको एक बार वो सिंगल एंट्री वीजा होता है। एक बार आपने वीजा लिया, आप वापस आ गए, अगर उसके बाद फिर से विद इन ईयर आपका जाने का प्लान होता है तो आपको फिर से वीजा लेना पड़ता है। ये सारे वीजा इस चीज पर भी डिपेंड करते हैं कि आपका जाने का पर्पस क्या है। कोई हो सकता है अपने किसी काम से जा रहा है, कोई अपने फ्रेंड्स या फैमिली से मिलने जा रहा है, या फिर कोई एक्चुअल में टूरिज्म पर्पस से जा रहा है। उस केस में हमारी आइटनरी वगैरह कि आप कहाँ कहाँ घूमने वाले हो, क्या करने वाले हो, कितने दिन का स्टे है, कहाँ स्टे करने वाले हो, वो सारी चीजों की रिक्वायरमेंट भी रहती है। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि इसमें डॉक्यूमेंटेशन की क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है। मोस्टली जो सारी कंट्रीज हैं उनमें सेम तरह की डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं। अपार्ट फ्रॉम यूएसए में डॉक्यूमेंट सेम होते हैं बट उसमें आपका एक इंटरव्यू भी होता है। बट ऑस्ट्रेलिया कनाडा के केस में आपके डॉक्यूमेंट्स ही आपको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जितने अच्छे डॉक्यूमेंट्स होंगे उतने ज्यादा और अच्छे चांसेस बनते हैं वीजा आने के। तो बेसिक डॉक्यूमेंट जो रहते हैं हमारे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें अगर आप कोई जॉब करते हो तो उसके प्रूफ, अगर आप बिजनेस करते हो उसके प्रूफ होंगे, आपकी आईटीआरस होगी, आपका फंड कितना है अकाउंट में उसके प्रूफ होगी, आप बेसिकली अपने आप को स्पॉन्सर कर सकते हो या नहीं कर सकते और आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं। इसके अलावा अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो हमारे जो जनरल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे पासपोर्ट आपका वैलिड होना चाहिए और जितने टाइम के लिए आप जाना चाहते हो उतने टाइम के लिए वो एटलीस्ट 1 या 2 साल की वैलिडिटी उसकी होनी चाहिए। कुछ केसेस में आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी, करेक्टर सर्टिफिकेट भी होता है। और ट्रेवल आइटनरी, हाँ ट्रेवल आइटनरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टूरिज्म पर्पज से जा रहे हो कि आप कहाँ स्टे करने वाले हो, कितने टाइम का आपका प्लान है, कहाँ कहाँ विजिट करने वाले हो, वो कंप्लीट आइटनरी हमें देनी होती है। डमी टिकट्स भी उस केस में होती है, ट्रेवल इंश्योरेंस भी उस केस में होता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए बेसिक डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं जो साथ में अगर हम लगाए तो बहुत बेनिफिशियल होते हैं। जैसे आपकी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन होगी, इसके बाद जो आपके फंड्स हैं उनका एक बैलेंस सर्टिफिकेट होना भी जरूरी है, और हमारी 6 महीने या 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट भी जाती है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड रहते हैं ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीजा के लिए। अब हम लास्ट में बात करते हैं प्रोसेसिंग टाइम की। मोस्टली केसेस में ऑस्ट्रेलिया का जो टूरिस्ट वीजा है वो विद इन 15 डेज आ जाता है। बट आप मान के चलो कि आपका प्रोसेसिंग टाइम 15 दिन से लेके 1 महीने के बीच में रहता है। और कितने टाइम का वीजा मिलता है वो मोस्टली डिपेंड करता है कि आपका पर्पस ऑफ विजिट क्या है। कुछ केसेस में फ्रेंड्स फैमिली से मिलने जा रहे हो तो उसमें आप ज्यादा से ज्यादा हफ्ता, 15 दिन या 1 महीना मैक्सिमम आप उसके लिए जा रहे हो। या इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है कि आपकी कोई बेटा या बेटी आपकी वहां रहती है, या आपके ब्रदर सिस्टर सिबलिंग्स है वहां पे और उनका कोई बर्थडे सेलिब्रेशन है, या आप क्रिसमस पे जा रहे हो। तो इन सारे पॉइंट्स पे भी डिपेंड करता है कि आपका पर्पस क्या है और उसके अकॉर्डिंग आपका स्टे कितना बनता है। एम्बेसी इन सारी चीजों को भी साथ में देखती है। और एक बहुत जनरल क्वेश्चन आता है कि अगर हमारी कोई इंटरनेशनल ट्रेवल नहीं है, कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है, तो क्या उस केस में भी ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीजा अप्लाई किया जाता है? तो आंसर है यस। अगर आपकी ऑलरेडी ट्रेवल हिस्ट्री है तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। बट ऐसा
जरूरी नहीं है कि आपकी ट्रेवल हिस्ट्री होनी चाहिए उसके बाद ही आप अप्लाई करो। आप फर्स्ट टाइम डायरेक्ट भी ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर सकते हो, बट उसके साथ कुछ कंडीशंस होते हैं। जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स काफी सॉलिड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपका पर्पस बिल्कुल जेन्युइन होना चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल जेन्युइन होने चाहिए। उस केस में आपके वीजा मिलने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट्स होते हैं जो एक एक्सपीरियंस्ड जो वीजा फाइलिंग ऑफिसर होता है वो आपको बता सकता है। हमारी टीम काफी टाइम से ऑस्ट्रेलिया के लिए टूरिस्ट वीजा या स्टडी वीजास में डील करती है। तो अगर आप भी अपने फाइल हमारे थ्रू प्रोसेस कराना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हो या हमारे ऑफिस डायरेक्ट विजिट भी कर सकते हो। ऐसी ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। हम टाइम टू टाइम ये सारी अपडेट्स इन चैनल्स पे डालते रहते हैं।